न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से हर साल की तरह 9 नवंबर 2020 को कराची प्रेस क्लब पर योम सियाह अलामती एहतजाजी भूख हड़ताल की गई, जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाया। इस दिन भारतीय हुकूमत ने जूनागढ़ पर फौजकशी करके लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ पर भारतीय फौज के गासबाना कब्जे के खिलाफ केस दाखिल करवाया। हुकूमत वक्त को चाहिए कश्मीर के साथ जूनागढ़ के मसले को अक़वाम आलम में उजागर करें। पटनी बरादरी की मुमताज शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक सवार पटनी ने धरने में शिरकत करके भूख हड़ताल में बैठने वालों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हम जूनागढ़ी अपनी इंथक मेहनत और कोशिशों से जूनागढ़ के अवाम के कानूनी और जायज हकूक जरूर हासिल करेंगे। पाकिस्तान से इल्हाक के वक्त बड़ी तादाद में जान माल और इज्जत और आबरू की कुर्बानियां दी हैं। हमने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और फलाही कामों में बढ़कर हिस्सा लिया और लेते रहेंगे। मोहम्मद सिद्दीक सवार पटनी ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने मुतालबे दोहराते हुए कहा कि रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हिस्सा है। जूनागढ़ के अवाम के आईनी और कानूनी हकूक फौरी बहाल किए जाएं। सरकारी नौकरियों में, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और दीगर तलीमी इदारों में मखसूस सीटों पर, कौमी और सूबाई असेंबलियों की निशस्तों पर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क स्कॉलरशिप और फलाही कामों के लिए जूनागढ़ अवाम का मखसूस कोटा फौरी बहाल किए जाए। धरने से हाजी इस्माइल जोनेजो, गुलाम मुस्तफा खान, जावेद बंशियारा, सयानी वेलफेयर के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस सयानी, मोहतरमा फातिमा मेमन और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में मोहम्मद सिद्दीक सवार ने भूख हड़ताली साथियों को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। कैमरा टीम के साथ जरमीना मुनीर, CNBC सिटी न्यूज, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।